जो कहा था मोदी ने वो करके दिखाएंगे। कल पीओ के दिया था, अब आगे लेके दिखाएंगे। अरे साहब, उनके पास परमाणु है तो हमारे पास मोदी है। मोदी उनके परमाणु से कई गुना शक्तिशाली यहाँ बैठा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। 2029 तक श्रीलंका का कच्चा थीबू भी हमारा होगा, पाकिस्तान का पीओके भी हमारा होगा, और 2029 के बाद जब बाबा आएंगे तो फिर चाइना का जो अक्साई चीन है उसके ऊपर तिरंगा लहराएंगे। वो झुकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं। तुम बैसाखी की गिनवाओ, वो देशभक्त है साहब, वो झंडा गाड़ के रहेगा। मोदी जी ने वो संस्कार हैं, वो सारा राष्ट्रवादी संस्कार हैं। मोदी जी से तो बहुत सारी उम्मीदें, जनता आखिरी उम्मीद मोदी जी हैं। मैं बता रहा हूँ, विपक्ष मूर्खों के बल पे विपक्ष है। सिर्फ कुछ मूर्ख हिंदुओं की वजह से विपक्ष आज वजूद में है। अगर ये मूर्ख हिंदू कल को पढ़ लिख गए और समझ गए, इनकी आंखें खुल गई, तो विपक्ष गायब है यहाँ से। मोदी जी 2 दिन के दौरे पर हैं जम्मू कश्मीर में। अब ऐसे में क्योंकि 3.0 की शुरुआत हो गई है, मोदी जी तैयार हैं कई बड़े और ऐसे फैसले लेने में जिसका शायद जनता इंतजार कर रही है। तो क्या जनता अब मांग कर रही है मोदी जी से कि पीओके को भारत में शामिल हो जाना चाहिए, मोदी जी उसको भारत में शामिल करा? भारत की जनता संपूर्ण रूप से मोदी जी के साथ है, और उन्होंने 2024 जैसे ही वो जीत कर भाजपा कार्यालय में गए थे, उन्होंने 2 बात कही थी। भ्रष्टाचार पर प्रहार और कड़े फैसले पर कभी रोक लगेगी नहीं, और उन्होंने कर दिया। आज भी झारखंड के अंदर ईडी अपना काम बखूबी कर रही है, और 21 जनवरी का दिन ऐसा है कि वैश्विक पटल पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी अमिट छाप छोड़ने का काम किया, और विश्व को मानना पड़ा। उसको योग दिवस के रूप में मानने को वो लोग स्वीकार हुए। ये भारत की कूटनीतिक जीत थी साहब। और इसी 21 जून को, जिसको पिछड़ा, कश्मीर को सबसे पिछड़ा कहते थे, कश्मीर में नेता तो छोड़िए, आम आदमी रहने को कतराता था, पहले उसको साफ किया, स्वच्छ बनाया। और आज देखिए 21 जून को योग दिवस अगर कहीं मनाने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी, तो सीधे कश्मीर के अंदर मनाने जा रहे हैं, डल झील के पास मनाने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सीख हमारे बगल वालों को है, जिनके पास खाने को आटा नहीं साहब। वो कुछ लोग चुनाव से पहले धमकाने का काम करते थे, उनके पास परमाणु है। अरे साहब, उनके पास परमाणु है तो हमारे पास मोदी है। मोदी उनके परमाणु से कई गुना शक्तिशाली यहाँ बैठा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो फिर जीत कर आया है, उसको जनता ने भेजा है। 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद उसके साथ है साहब। इसलिए 21 जून को जब वो कश्मीर में बैठेगा तो देश ही नहीं, विश्व की निगाह है। और जो कांग्रेस ने छोड़ा था, जो लुटवाया था, वो वापस लेने का समय है। आज आपने देखा होगा 1100 साल के बाद नालंदा में फिर विश्वविद्यालय की गूंज होगी। 1100 साल के बाद, कई वर्षों बाद हमने अयोध्या को देखा है, कश्मीर घाटी को, जहां तिरंगा झंडा शान से नहीं लहराता था, आज वहां कश्मीर घाटी में लाल चौक पर शान से तिरंगा लहराता है। उसी कश्मीर के अंदर कल प्रधानमंत्री जी योग दिवस मनाने जा रहे हैं। देखते जाइए, जो कहा था मोदी ने वो करके दिखाएंगे। कल पीओके दिया था, अब आगे लेके दिखाएंगे। तो मेरा वही सवाल है कि पीओके अब आ जाना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान के हालात कुछ और हैं, और अब तो पाकिस्तान की एंट्री भी जो है वो बंद कर दी है पीओके ने। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान की हालात ऐसी है तो कहीं ना कहीं भारत जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं मोदी जी इसके जिम्मेदार है। क्योंकि पहले होता था, वो आते थे, हमें ठोक के चले जाते थे, हम उनके यहाँ बायलैटरल टॉकिंग ही में ही रह जाते थे, उलझे हुए रह जाते थे। अब वो आने की सोचते नहीं, अगर वो आते हैं तो पहले उनको ठोक के भगा दिया जाता है। ये बदलता हुआ भारत है साहब, ये मोदी वाला भारत है। देश में बैठा चौकीदार है तो उसकी आंखें खुली है। बॉर्डर के ऊपर अगर करामात करोगे, घर में घुस कर मारेंगे। और प्यार से कहते हैं, जो हमारा था या तो प्यार से छोड़ दो। एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, 2014 से पहले कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी होती थी। पाकिस्तान में जो भीख मांगता था वो भी कहता था कश्मीर हमारा है। और आज भारत का बच्चा वो आटा मांग रहे हैं, और भारत का बच्चा कहता है पीओके साहब हमारा है।
यही बदला है भारत। और क्या चाहते हैं आप? विश्व की धरती पर धाक हमारी अगर कहीं जमी है तो मोदी ने जमाई है। पाकिस्तानियों को भी उनकी हैसियत पता है, चाहे किसी भी वैश्विक पटल पे। अभी तो देखते जाइए 5 साल में न जाने क्या क्या होगा, लेकिन 2029 तक श्रीलंका का कच्चा थीबू भी हमारा होगा, पाकिस्तान का पीओके भी हमारा होगा। और 2029 के बाद जब बाबा आएंगे तो फिर चाइना का जो अक्साई चीन है उसके ऊपर तिरंगा लहराएंगे। नहीं लोग क्या लगता है इसी कार्यकाल में ऐसा कुछ हो जाएगा? जनता चाहती है और जनता कहना चाह रही है प्रधानमंत्री मोदी से कि आप चाहिए, वापस आ जाना चाहिए। साहब कार्यकाल में बहुत कुछ हो चुका है, शायद आपकी नजरें ना गई हो तो हम कुछ कर नहीं सकते। जब मोदी जी पहला हस्ताक्षर करते हैं तो वो लोग तो खटाखट वाला फॉर्म भरवाते हैं, मोदी जी फटाफट साइन करवाते हैं और किसानों की झोली में 2000 डालने का काम करते हैं। मोदी जी जब पहली मीटिंग करते हैं तो देश की जनता को 3 करोड़ पक्के आवास देने का काम करते हैं। जब मोदी जी दूसरी मीटिंग करते हैं तो किसानों के लिए एमएसपी पर दर बढ़ाने का काम करते हैं। साहब मोदी जी पहले दिन से लगे हुए हैं, क्योंकि उनका रोड मैप तैयार है और ये देश को दिखता है। 3 करोड़ घर अंबानी को नहीं चाहिए, अडानी को नहीं चाहिए। बेशक आप वोट मत दो, लेकिन मोदी जाति देखकर काम नहीं करता, मोदी धर्म देखकर काम नहीं करता। वो भारत का दिशा और दशा को देखकर विकास करता है। और आने वाला समय अगर किसी का है वैश्विक धरा पर तो भारत का है, भारत का जनता। आज देखिए रशिया में हम G7 का हिस्सा नहीं, हम किसी का हिस्सा नहीं, लेकिन आज इटली में हम G7 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन आज मोदी ग्लोबल लीडर है क्योंकि उनको सेंटर मिला है। भाई साहब इस सेंटर ऐसे ही नहीं मिलता। मनमोहन सिंह जी भी जाते थे, कहीं कोने में मिलते थे। आज मोदी सबको पछाड़ कर सेंटर में है, ग्लोबल लीडर है साहब। इसलिए हम छाती ठोक के कहते हैं हमारे पास लोकल लीडर कोई अप्पू पप्पू नहीं, हमारे पास तो वर्ल्ड लीडर है साहब। क्या लगता है विपक्ष साथ देगा पीओके को, भारत को उसको लाने में? विपक्ष का भी भूमिका रहेगी। जिस विपक्ष की बात कर रहे हैं साथ देने की, वो विपक्ष वही था जिसने पीओके को देने का काम किया था। ये विपक्ष वही था जिसने श्रीलंका के कच्चा टीबू को देने का काम किया था। ये विपक्ष वही था जो कल सत्ता में था जब अक्साई चीन को दे दिया गया था। साहब ये देने में लेने में ये साथ करेंगे। अरे साहब जब सेना जाएगी तो ये लोग सवाल पूछेंगे कि तुमने गोलियां चलाई तो क्यों चलाई, पीओके की क्या जरूरत थी, हमारे पास रोजगार की कमी है। ये रोना रोएंगे, लेकिन वो मोदी है साहब, वो मोदी है। उसके खून में देशभक्ति का रग बहता है साहब। वो झुकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं। तुम बैसाखी की गिनवाओ, वो देशभक्त है साहब, वो झंडा गाड़ के रहेगा। पीओके इस बार जो है भारत में आ ही जाएगा क्या? 2029 की तैयारी कीजिए। और चाइना अपनी तैयारी कर रहा है। जो हमारा चाइना रह गया ना साहब, पहले पीओके, श्रीलंका का कच्चा टीबू और 29 के बाद अक्साई चीन लग रहा है आपको? अच्छा पीओके जो विपक्ष देता ही रहा है, धर्म बांट करता रहा। अक्साई चीन दे दिया, कच्छद्वीप दे दिया, पीओके दे दिया, ठीक है, पाकिस्तान को 3 नदियों का पानी दे दिया, 52,000 सैनिक बंधक बनाने के बाद समझौता नहीं करा। वो विपक्ष देने वाले से क्या उम्मीद रखेंगे? वो इनका सपोर्ट करेगा? उसके तो सीने पे सांप लौट रहा होगा कि ये मोदी प्रधानमंत्री ले आएंगे पीओके, लग रहा है। अरे भाई पीओके के लोग खुद आना चाहते हैं, इसी लाल किले से बोला था। और वहाँ पे हिंगला माता का मंदिर जो खंडहर पड़ा था लोग बनाने लग गए। लोग तैयारी लगे हुए हैं पीओके के खुद। और पाकिस्तान अब खुद कह रही है वहाँ की पब्लिक कि भैया पीओके उन्हीं का, उनको दे दो। ये मजबूरी हो गई उनकी। कहाँ वो अकड़ के कहते थे कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर को कोई लेगा तो हम उसके परमाणु बम छोड़ देंगे, ये कर देंगे। बढ़ चढ़ के भड़के मारने वाले आज वो कहते हैं नरम दिल से कि भैया पीओके उन्हीं का, उनको दे दो। जब वो खुद आने को तैयार है। और मोदी जी ने क्यों ऐसे हालात हो गए? ये मोदी जी की पावर है, मोदी जी की शख्सियत है। मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल पिछले 15 साल पहले देख लो तो सिर्फ गालियों से भरे पटे और धमकियों से। आज तुम देख लो तारीफों के पुल बांटते हैं। पाकिस्तान में अगर इस तरह के न्यूज चैनल पे डिबेट होने लगे मोदी जी को लेके दिन रात, तो वहाँ भी रोजी रोटी मोदी जी चला रहे हैं उनके भी चैनलों के। जैसे यहाँ का खेत खलियान जलाता है, वो दुरू राठी सबका पेट पालते हैं मोदी जी, थंबन लगा के बातें करता है। तो मैं कह रहा हूँ मोदी जी बहुत बड़ी शख्सियत है और वर्ल्ड जो लीडर है वो पूरी दुनिया देख रही है। नमस्ते का देख लो क्या चलन चला है इटली जाके, कि वहाँ पे सभी जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष नमस्ते का वो शुरू हो गया। मोदी जी की शख्सियत वो है, वो ओबामा को गीता ले जाके देते हैं। जब अमेरिका पहली बार गए थे तो गीता ले गए थे, भगवत गीता दिया। मोदी जी ने वो संस्कार हैं, वो सारा राष्ट्रवादी संस्कार है। मोदी जी से तो बहुत सारी उम्मीदें, जनता आखिरी उम्मीद
उम्मीद मोदी जी हैं, ठीक है। उसके बाद जो है योगी जी हैं, तो योगी जी आएंगे तब तक मोदी जी बहुत सही करके जाएंगे और इतना कर देंगे कि उनके लिए ये रहेगा कि वो इन्हीं को नियंत्रण कर लें, लेकिन पीओके आके रहेगा। पाकिस्तान तो शुरू से कहते आया है कि कश्मीर हमारा है। वो कहता है, अब सुन लो ना स्टेटमेंट, अगर पहले चैनल देखते हो अब देख लो, आपका अंधकार दूर हो जाएगा। वही पाकिस्तान गुणगान गा रहा है, वही वाह कर रहा है, वही कह रहा है कि मोदी जी पीओके ले लेंगे, वो कह रहा ले लेंगे, वो हार मान के बैठा हुआ खुद ही कहता है ले लेंगे। मैं तो रोज डिबेट देखता हूँ उनकी, और नहीं तो पीओके की जनता खड़ी हो गई है, भैया हमें वहाँ मिला दो, हमें सुख सुविधा मिले, हम सारे संसाधनों से वंचित हैं, गरीबी भुखमरी में जी रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। सरकार ना रोड है यहाँ पे, ना हॉस्पिटल है, ना यहाँ पे किसी तरह की फैसिलिटीज है। कम से कम उधर वाली कश्मीर में सब कुछ है, वो हमारे को तरक्की तो मिल जाएगी। वहाँ मॉल बन रहा है, दुबई के मुस्लिम कंट्री आके वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, और तुम्हारे पीओके तुम्हारे पास है, थूकने नहीं आ रहा है। तुम्हारे जो यहाँ के वो है सैनिक हैं, वो यहाँ के पब्लिक पे जुल्म करते हैं, आए दिन लेडीज उठा लेते हैं घरों से, गायब कर देते हैं, कोई बोलता है। अब वो त्रस्त हो चुके हैं, वो खुद छटपटा रहे हैं, भैया मोदी जी आएंगे अब की बार तो ये फैसला लें, हम मिल जाएं। पर परमाणु का तो बार बार डर परमाणु का डर किसी टाइम होता था, अब खत्म हो गया। मोदी जी ने बालाकोट किया था, नहीं तो ये तो डर में यही खौफ में बैठे, हाँ आतंकवादी आए मार के चले, अरे नाम मत लेना पाकिस्तान पे परमाणु बम है। ये तो खौफ में हमें जिंदा रखा। मोदी जी ने आके बताया भैया इसके पास है तो हमारे पास सजाने के लिए नहीं है, तो इसलिए वो खौफ मेरे दिमाग से क्या पूरी पब्लिक के दिमाग से निकल गया है। परमाणु बम उनको चलाने की हैसियत नहीं है, उसका रख रखाव नहीं कर सकता, वो खुद ही चरमराई हुई व्यवस्था। आइए मैं किसी सामने नाक रगड़ रहे हैं, खाने को अन्न नहीं है, यहाँ से अनाज भेजते हैं अफगानिस्तान बॉर्डर पे, तो कहते हैं भैया हमें दे दो हमारे ट्रक से, ताकि हम आधा चुरा लें, हमारी पब्लिक का भला हो। जिसको अभी मोदी जी उससे उम्मीद है कि कुछ शायद गरीबी के नाते ही दे दे, वो क्या लड़ेगा यार, क्या करेगा परमाणु बम? क्या लग रहा है इतना बड़ा मुद्दा इतनी आसानी से? अरे बहुत आसानी से, कहते हैं ना सामने वाले दुश्मन को, मोदी जी में वो कला है, सामने वाले दुश्मन को मजबूर कर देते हैं, वो अपने आप हथियार डाल के इनकी तारीफें करना शुरू कर देता है। ये शख्सियत है, हृदय परिवर्तन करना मोदी जी से कोई सीखे। बड़े बड़े मुस्लिम देश से 57 कंट्री कहते हैं कश्मीर से 370 हटा दो, खून की नदियां बहा देंगे। पता लगा वो ऐसी चुप बैठा रह गया, वाह वाह करता रह गया, सब कुछ कर दिया मोदी जी ने। राम मंदिर का बोला नाराज हो जाएंगे, सब कुछ हो गया। इजराइल की दौरा नहीं करता था प्रधानमंत्री डर के मारे कि भाई इजराइल जाएंगे तो 8 देश मुस्लिम देश हैं उसके आसपास, नाराज हो जाएंगे। अब की बार शान से प्रधानमंत्री होते इजराइल गए, तो इजराइल ने अनाउंस कर दिया भाई ये भारत का बहुत मजबूत प्रधानमंत्री आ रहा है, सुरक्षा तुम लोगों की गारंटी है, हमारी नहीं है। तो इजराइल का प्लेन ऊपर नीचे इधर और उसके बाहर सारे जितने भी कंट्री का सारे लगा दिया, अरे भैया इसको सेफ उतारो, नहीं तो ये आदमी को कुछ हो गया तो हमारा नामो निशान मुड़ जाएगा, इजराइल में उतार दो। वो मोदी जी हैं। तो मोदी जी के कंपेयर कहाँ ले आते हो यार? यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, ये सब कभी देखा है इनके एजेंडे में घुसपैठिया हटा देंगे या राष्ट्र हित में कुछ काम करेंगे या सेना को मजबूत करेंगे या फिर मैं पीओके ले आएंगे या मैं अक्साई चीन की बात करूंगा? कभी नहीं करेंगे। ये पता क्या करेंगे? जाति जनगणना कराऊंगा, तुम्हें बताऊंगा तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें बताऊंगा तुम शूद्र हो, इससे आगे बढ़ते ही नहीं है। उसके बाद हम भ्रष्टाचार भी करेंगे, हम इतने दिन से खाली बैठे हैं, हमें सत्ता में आने नहीं दे रहे हैं, हम खुद खाली हो गए हैं, जल्दी से आने दो मोदी जी, उठो हमें बैठने दो, 15 दिन के लिए बैठने दो, कुछ तो कर ले। ये बौखलाई इसमें है। तो जनता किसको चुनेगी? इनको बुद्धुओं को, चोर को बैठाएगी। 36 चिरकुट पार्टी मिलके ये 230 पे पहुंचे हुए हैं। अब कितने चिरकुट और चाहिए इनको कि मोदी जी के बराबर पहुंचे? कि बार बार ये पीओके पे जब सवाल होता है तो कहते हैं कि अब वो वाले फैसले लेना भूल जाए मोदी जी, क्योंकि अब तो वैसा कि ये तो ये कह रहे थे कि 370 वो खून की नदियां इन्हीं के लाइंस की थी, मुक्ति कह रही थी खून की नदियां, झंडा पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। 2 झंडे थे एक ही देश में, 2 झंडे होने के बावजूद मोदी जी ने हटाया, रातों रात हो गया ना शांत। सब कहाँ गए ये? फिर ये खुद जा रहे हैं वहाँ पे, जाके वहाँ पे रैली निकाल रहे हैं और वहाँ पे झंडा फहरा के लाल चौक पे आ रहे हैं। तुम्हारे बाप दादा की उसमें हिम्मत थी, तुम साइकिल से नहीं जा सकते थे, जाके दिखाते। आज मोदी जी ने सब बढ़िया कर दिया, बॉर्डर तक रोड बना दिया है, तो वहाँ जा के बता रहा हूँ गाँव वाला मिला था, चाइना ने ले लिया जमीन, यहाँ आके बरगला रहे हो। अरे मूर्ख, तुम्हारे को समझ गई है, समझदार जनता। विपक्ष कह देता है कि भाई अब चाइना घुसता जा रहा है और कोई दिखाई नहीं। मैं बता रहा हूँ विपक्ष मूर्खों के बल पे विपक्ष है। सिर्फ मूर्ख, कुछ मूर्ख हिंदुओं की वजह से विपक्ष आज वजूद में है। अगर ये मूर्ख हिंदू कल को पढ़ लिख गए और समझ गए, इनकी आंखें खुल गई, तो विपक्ष गायब है यहाँ से। कितने भाई मुस्लिम पे कितनी पार्टियां टिकाओगे? 52 पार्टियां हैं, सब अपना हिस्सा मांगेंगे, इतने इतने टुकड़े में आ जाएंगे। समझ रहे हो? मुस्लिम के पास भी ऑप्शन नहीं है। जिस दिन उनके पास गद्दावर नेता आ गया, इनको उठा के फेंक देंगे, ये साले भाग जाएंगे, इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इनका विदेशों में जमा है काला धन, वहां जाकर बैठ जाएंगे। देख लो यूसुफ पठान का, बार बार मैं कह रहा हूँ, आज 3 बार कह चुका हूँ, यूसुफ पठान जब तक नहीं था तब तक अधीर रंजन चौधरी 20 साल से वहां बैठे थे उस सीट पे, और जिस दिन उनको रॉकेट की तरह ला के उतारा है टीएमसी ने, उन्होंने सिर्फ ये देखा है पठान
है, 60% आबादी उसकी थी, उन्होंने तुरंत उसको चुन लिया, इनको लात मार दिया। तो कांग्रेस थे वो, यही कांग्रेस का हाल होने वाला। जिस दिन उनको ऑप्शन मिल गया, इनको लात मार के बाहर करेंगे, क्यों इनसे भी खार बैठे हैं। वो मोदी पे जाएंगे नहीं, लेकिन इन्हीं पे भी नहीं आएंगे, वो उन्हीं को चुनेंगे और फिर ये बेरोजगार होंगे, इनकी दुकानें बंद होगी, मोहब्बत की और जो भी कबाड़ी की जो भी खोल के बैठे हैं, ये दुकान बंद होगी, भागेंगे इटली, वहाँ पे इनका है बंगला वंगला। संजय भंडारी भगौड़ा इनका देख रखाव करता है, इनके जीजा जी इतना मोटा घोटाला करके वो भी बसे हुए हैं लंदन में, इनके पास प्रॉपर्टी की कमी है नहीं, तो ये तो बस जाएंगे। बाकी ये जो चमचे हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे भाई, उनका क्या करके जाओगे, उनके लिए क्या भला छोड़ के जाओगे, वो तो बेचारे ठगे महसूस, आज उनको ठगी लिया ना, 8,500 के नाम पे लाइनें लगाया, हर कार्यालय में जाके वो बेचारे धूप में मर रहे हैं। अरे भाई तुम उनको क्लियर करो ना कि जुमला था, ये मोदी जी ने तो 15 लाख बोला था कि आएंगे तो देंगे, नहीं आया तो बोला जुमला है। अब तुम भी बोलो ना कि फॉर्म भरवाया था, झूठ फ्रॉड फॉर्म भरवा लिया। अब वो बेचारी लेडीज है, ठगी बुर्का पहन पहन के बेचारी वहाँ पे लगी हुई है, बीमार पड़ रही है, पानी की बोतल ले लेके जा रही है, हर कार्यालय के बाहर बैठ रही है, कह रहे हैं फर्जी था दावा। तो ये है फर्जी दावा था, तो फर्जी सीटें जितनी आई हैं दे दो ना वापस, उस पर लड़ो दोबारा। देखो अभी 99 से फिर 44 पे भी नहीं आओगे, 34 पे ममता जी वाली बात आ जाएगी कि 40 सीट पे फिर आ गई। तो ये इस तरह के ठग्गू राम हैं, इन लोगों की बात ही मत करा करो। देशभक्ति की बात करनी तो सिर्फ मोदी जी, और किसी की बात नहीं हो। सुन मतलब हाँ, भारत चाह रहा है, भारत अब की बार देखो बीओके के अलावा और कुछ मुद्दा नहीं है, मोदी जी ने और कोई मुद्दा नहीं है, और बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा देश हित है भैया, परम देश हित है, महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, देश अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, तो ये सारी चीजें हम मांग सकते हैं। जब देश ही नहीं सही रहेगा सुरक्षित, तो ये महंगाई के मुद्दे कौन बात करता है। ठीक है, तो पहले तो मैं तो देश सर्वोपरि है, फिर बाद में मोदी जी जितना भी है करेंगे, और कर रहे हैं ईमानदारी से, तो सब सही हो ही रहा है। ईमानदारी से सब 54 करोड़ अकाउंट खोल दिया, तभी तो खटाखट की बात कर रहे थे, हवा में फेंक रहे थे पैसे, या उनके घरों में पहुंचाते इनके कार्यकर्ता ले जाके। अकाउंट भाजपा ने खुलवाया, हाँ, खटाखट का वादा ये झूठा कर रहा है। अरे तेरे बाप दादा ने तो 10 करोड़ अकाउंट नहीं खुलवाया, बेचारे एक का नहीं खुलवाया, आज भी वो वहीं के वहीं थे, वो तो मोदी जी ने खुलवा दिया। अब उनमें स्कीमें जा रही हैं, तो तू भी उसमें खटाखट मैं डालूंगा, झूठे। एक बात बताओ, 1 लाख रुपए 65 लाख करोड़ कहाँ से लाएगा? चलो एक बार की तुम्हारी संपत्ति से दे भी दोगे, दोबारा कहाँ से दोगे दूसरे महीने? तुम्हारे पास संपत्ति है, तुम भ्रष्टाचार, राजू फाउंडेशन के नाम इतनी जमीनें हैं भैया, चले जाओ अमेठी, 500 करोड़ की जमीन हड़प करके राजू फाउंडेशन अशोका सम्राट साइकिल की बैठा हुआ है। चाइना ने एमओयू साइन किया था, सोनिया गांधी 139 सीट लेके आई थी, तो वो चाइना का दरवाजा ही खोल दिया था, कोई प्रोडक्ट यहाँ बना नहीं रहा था, सब बेच रहा था। 70% लोगों के घरों में सामान चाइना का हो गया था। ये मोदी जी आए, 56 ऐप्स बंद करे, चाइना की चीजें बंद करी, चाइना की दुकानदारी बंद करी, तो वो फंडिंग सारा तुम्हारे पास जमा है, दे दो ना खटाखट, 1-2 महीना दे दो, लोगों में मानवता है कि 2-4 राज्यों में सरकार लाएंगे। मतलब आसानी से ये इतना बड़ा मुद्दा आपको लगता है कि इतनी आसानी से हल हो जाएगा? क्योंकि ये तो सालों पुराना मुद्दा रहा। देखो, जब आपकी दिल्ली है, दिल्ली को अगर किसी में मिलाना हो, दिल्ली वाले नहीं चाहेंगे तो किसी का बाप भी नहीं मिला सकता। जब पीओके की जनता चाह रही है, तो सारा काम तो वही हो गया ना, आसान गवर्नमेंट के लिए। भैया पब्लिक ही कह रही है, तो वर्ल्ड लेवल पे कोई नेता बोलना नहीं, कोई देश बोलेगा नहीं, भाई पब्लिक तुम्हारी तरफ से तुमसे वो उसमें मिलना चाहती है, तुम जो वो करा लो, जनमत करा लो, तब भी वही जीतेगा। तो जब आ ही रहा है तो बिना लड़ाई के आ रहा, तो अच्छी बात है ना। ये होते तो मरवा देते 2-4 हजार सैनिक और 2-4 हजार और अंदर कर देते, भैया यहाँ तक कर ले बॉर्डर। ये तो हम दे ही रहे हैं, हमारे बाप दादा दानी थे ही, देते आए हैं। कच्छद्वीप दिया ना श्रीलंका को, बिना बात पे दे दिया। श्रीलंका कौन सा बड़ा समृद्ध देश था, उसको कच्छद्वीप उठा के दे दिया दानी इंदिरा गांधी ने। क्यों दिया भाई? नेहरू जी ने उसको अक्साई चीन दे दिया बंजर कह के। भैया बंजर तो तुम थे, बंजर करके गए वो देश को, तुमने बांट दिया। वो मतलब वो अपना क्षेत्रफल बढ़ा रहा है चाइना, आबादी है उसकी, अगर देखो दूसरे नंबर पे हो गई, पहले नंबर पे इंडिया है, और ये यहाँ से दान करे जा रहे हैं। तो इन घोटालेबाजों को तो कभी जिंदगी में हम इनके बारे में सोचते ही नहीं। मतलब माहौल बिल्कुल क्रिएट हो चुका है, और इस तीसरे कार्यकाल में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना उसका समाधान हो जाएगा। भाई साहब, इतना बड़ा मुद्दा 370 था, 35 ये था, ये मुद्दे सॉल्व हो गए। यूएई मुस्लिम कंट्री, 56 देखो इस्लामिक देश बैठे हुए हैं ओआईसी में इतने मजबूत होके, सबने समर्थन कर दिया। तो ये तो इसका समर्थन तो वैसे ओआईसी कर देगा कि भैया वो तो वहाँ की पब्लिक ही चाह रही है तुम्हारे साथ रहना। पाकिस्तान वैसे ही नाक रगड़ रहा है IMF पे, 20 बार जा चुका है कर्जा मांगने। बताओ, $1-1 मिलियन के लिए नाक रगड़ रहा है, और इनके पास IMF कह रहा है कि भारत पूरे दुनिया को खिला सकता है, इतना अनाज इसके पास है। तो ये इसमें और उसमें कहाँ फर्क है? जमीन आसमान। क्या लड़ेगा पाकिस्तान? अब नहीं लड़ेगा। तो सारे बड़े मुद्दे जो है इस तीसरे
कार्यकाल में समाप्त। मोदी जी ने बहुत आसान बना दिया हर चीज़ को, और वो ईमानदारी से बनाया उन्होंने। उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, उनका कोई भाई नहीं है बिजनेसमैन। समझ रहे हो, ये अडानी चिल्लाते हैं ना कि अडानी का पैसा है, गरीब है, टी शर्ट पहनी इसमें 200 रुपये अडानी का है। तुम बता दो ना जीजा जी के 15,000 करोड़ की संपत्ति में कितना अडानी ने दिया है। तुम ये बताओ ना, साहू के 350 निकले, उसमें कितना अडानी का हिस्सा है। उसके विधायक के नौकर में निकला 50 करोड़, उसमें कितना अडानी का पैसा है। आपको कितना अडानी ने दे दिया कि अब नहीं अडानी कर रहे हो। आपके राज्यों में सरकार बनती है, सबसे पहले उसको बुलाते हो, चाय समोसा खा के सबसे पहले साइन कर लेते हो। अरे भैया तुम बेवकूफ समझ रहे हो, ये पूंजीपतियों से देश है, पूंजीपतियों के ही नाम पे देश चलता है। अमेरिका में मिलियनर बैठे हुए हैं, वो तो अमेरिका है इसलिए। ये पूंजीपति नहीं पता कितने चूल्हे जलाते हैं, 3-3 4-4 लाख नौकरियां दी हुई हैं। हाँ, तुम किसको बता रहे हो बुद्धू? हाँ, जिस डाल पे बैठे हो कालीदास की तरह काट काट के दिखा रहे हो। हमें पता है पब्लिक को कि कालीदास है, या वही डाल काट रहे हैं जिस पे बैठे हैं। तो अडानी करते रहते हो, ये बेवकूफ आदमी है, मत करा करो।